हिंदुस्तान के अंदर मुशायरा अपनी एक अलग पहचान रखता है और हिंदुस्तान के शायरों ने न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवाया है। उन्होंने अपनी शायरी से उस चीज़ को बयां किया है कि जिसने बड़ी से बड़ी हुकूमत भी हिला दी है और समाज के अंदर, माशरे के अंदर एक ऐसा संदेश दिया है जिससे जागरूक किया है और कहीं ना कहीं वो पैगाम दिया है जिसकी आज बेहद ज़रूरत है। आज मैं आपको सीधा रूबरू कराऊंगा मिसम गोपालपुरी। वो नामवर शख्सियत न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि आधी दुनिया के अंदर उन मुशायरे के अंदर उनको इनवाइट किया गया और उन्होंने अपने कलाम पढ़कर अपनी अमिट छाप छोड़ी। इस्तकबाल करता हूँ मिसम साहब आपका। क्या एक पहले तो हमारी आपसे जानना चाहूँगा क्या पैगाम है, क्योंकि शायरी धीरे धीरे लुप्त हो रही है, उर्दू शायरी ख़ास तौर से। अभी और कुछ ज़रूरत है या वो दौर फिर अभी आने वाला है या चल रहा है, क्या देखते हैं? देखिए, पहले तो मैं नाजरीन और हाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। नाचीज़ को मीसम गोपालपुरी कहते हैं और मैं एक्चुअली गोपालपुर सीवान बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार का रहने वाला हूँ। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का नाम सीवान है और जिस बस्ती से जो मेरा ताल्लुक़ है, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, उस बस्ती का नाम गोपालपुर है। मगर मैं रहता यूपी में हूँ, इलाहाबाद में, और पेशे से वकील हूँ, वकालत करता हूँ हाई कोर्ट इलाहाबाद में, और साथ ही साथ जो है वो ये शेर व शायरी का भी सिलसिला जारी और सारी है। और यूँ समझ लीजिए कि जो है वो मुशायरों और कवि सम्मेलनों और नातिया मुशायरों और जलसों और मकासदों और मनक़बत के प्रोग्रामों से जो है वो पूरी दुनिया में लोग जानते और पहचानते हैं। मिशन साहब, क्योंकि आप एक लॉयर हैं और मेरा चैनल क्योंकि बार और बेंच एक कानूनी चैनल भी है, अखबार भी है, तो सबसे पहले तो मैं एडवोकेट्स जुडिशरी के ऊपर भी आपका कोई कलाम चाहूँगा कि क्या संदेश देना चाहते हैं, किस तरह से इंसाफ हो, किस तरह से उम्मीद लगाते हैं इंसाफ के लिए कोई भी वादकारी पीड़ित आता है जब, तो उसमें आपका क्या कहना है और अपने अलग अंदाज में सुनाइए, कुछ बताइए। मैं आपको एक बात ये बता दूँ, देखिए वकालत जो पेशा है और ये जो आप जुडिशरी की बात कर रहे हैं, देखिए ईमानदारी की बात तो ये है कि पहले और अब में ज़मीन और आसमान का फ़र्क हो चुका है। पहले लोग जो है वो अदालत हो, चाहे निचली अदालत हो या ऊपरी अदालत हो, अदालत से लोगों को ये एक चीज़ जो है, ये एक भावना जुड़ी रहती थी कि साहब जो इंसाफ हमें आसानी से नहीं मिल सका वो हमें अदालत के ज़रिए बआसानी जो है हासिल होगा और हमारे साथ इंसाफ होगा, गरीबों की सुनवाई होगी और जो वाकई सही लोग हैं उनके साथ सही ढंग से इंसाफ हो सकेगा। मगर धीरे धीरे हालात ने करवट बदला है और आजकल के जो हालात हैं आप देख रहे हैं, जिस तरीक़े से लोगों को जितना विश्वास था और जितनी लोगों अदालत के प्रति जितनी आस्था थी, अब वो नहीं रही। कैसे जगाएंगे कुछ चीज़ को? अब सुना दीजिए। अब मसला ये है कि हम कैसे जगाएंगे। अब हम तो साहित्यकार हैं, हम तो शायर कवि हैं। तो शायर जो होता है वो तो समाज का दर्पण होता है, आईना होता है। हमारा काम आईना दिखाना है। और मैं सुनना चाहूँगा आपसे कोई एक कलाम। मैं एक नहीं कई कलाम आपको सुना सकता हूँ, मगर अब ये है कि जाहिर सी बात है कि आपने कहा है तो देखिए, सबसे पहले तो मैं वहाँ से बात शुरू करता हूँ, क्योंकि हमने अपने भारत का प्रतिनिधित्व जो है कई मुल्कों में किया है जी, और प्यार और मोहब्बत और एकता और संदेश दिया है हिंदुस्तान की तरफ से, वो गया है का संदेश दिया है। और मैं अपनी बात जो है वो 4 मिसरों में यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि मुल्क का अपने वफ़ादार नहीं हो सकता। वाह वाह, बहुत। मुल्क का अपने वफ़ादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता। मुल्क का अपने वफ़ादार नहीं हो सकता, जान लुटाने को जो तैयार नहीं हो सकता।
दिल में जिसने भी जला रखा है ईमा का दिया, ओए होए होए। मेरा दावा है वो गद्दार और नहीं हो सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। मेरा दावा है वो गद्दार नहीं हो सकता। इसलिए भी नहीं हो सकता है कि ख़ास तौर पे मुस्लिम संप्रदाय जो है, देखिए मैं ये नहीं कहता कि जहाँ अच्छे हैं वहाँ बुरे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। हमारे अपने जिस्म का ये पार्ट है, ये खुद मेरे अपने जिस्म का ये हाथ है, पंजा है, और आप ये देखिए कि आप यूँ करें तो आपको कोई उंगली बराबर नहीं मिलेगी। तो जिस तरीके से हमारे अपने पार्ट का जिस्म का पार्ट है, अपना मेरा खुद के जिस्म का हिस्सा है और बराबर नहीं है, तो उसी तरीके से ये समाज है और लोग हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर कोई वफ़ादार है तो दूसरा भी वफ़ादार हो, ऐसा नहीं है। मगर अक्सरियत जो है, ख़ास तौर पे मैं उनकी बात करता हूँ जो कलमा गो हैं, जिनकी निगाहों के सामने रसूल की सुन्नतें हैं और उनका पैगाम है। ख़ुद मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफेट मोहम्मद साहब ने भी ये सख्ती से अपने तमाम कलमा पढ़ने वालों को ताकीद किया है कि वो हम में से है ही नहीं, वो हम में से है ही नहीं जो हमें माने और हमारी न माने। मुसलमान वो है जो नबी को अगर मान रहा है तो उनके फरमान को भी माने और उनकी सुन्नतों पे अमल करे। तो उनके फरमान में एक फरमान ये है, आका का पैगाम है अपने चाहने वालों से, कि मुल्क चाहे कोई भी हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान हो और अफ़गानिस्तान हो और अमेरिका हो और लंदन हो, हिंदुस्तान, सीधा सीधा ये कि मुल्क चाहे जो भी हो, आप जिस मिट्टी में पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, परवान चढ़ रहे हैं, आप अपनी उस मिट्टी से वफादारी करें। बहुत बड़ा संदेश खास तौर से मिसम गोपालपुरी का है कि अपने वतन से मोहब्बत करना बेहद ज़रूरी है। ये संदेश दिया है। जहाँ कोई सुनना चाहूँगा चंद मिसरे आपके, बहुत जल्द में, शॉर्ट में, जो आपके बहुत यादगार माने जा रहे हैं। अब हमारे यादगार तो वो हो सकता है कि शायद मौजू से इस वक्त टैली न करे, कोई बात मगर नहीं ये है है, कि कुछ अशार में आप देखिए 4 मिसरे और मेरा ये 4 मिसरे और हाजिर करता हूँ। देखिए, ऐ शहीदान वतन आपके जज्बों को सलाम। देखिए, हमारे मुल्क को आज़ाद करने में हर फ़िरक़े के लोगों की कुर्बानियाँ हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं है, सिर्फ हिंदू नहीं है, सिर्फ ईसाई नहीं है, सिर्फ सिख नहीं है, सब हैं। ऐ शहीदान वतन आपके जज्बों को सलाम, आपके ज़िक्र में हम आज भी खामोश नहीं। भूल पाएंगे भला कैसे तुम्हारी खिदमत, हम मुसलमान हैं एहसान फरामोश नहीं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत। तो हुब्बुल वतनी का दर्स और ये हमें हमारे प्रॉफेट मोहम्मद साहब से मिला है, और मैं समझता हूँ कि मुसलमान वही है जो मोहम्मद साहब को भी माने और उनके। उर्दू शायरी कितनी कारगर है, कितनी उसमें और बेहतराई की ज़रूरत है, या विलुप्त होती जा रही है? मुशायरे बहुत कम हो रहे हैं। एक दौर था जब मुशायरों का। देखिए, मैं आपकी खिदमत में एक बात अर्ज़ कर दूं कि देखिए, पहले जो है हमारे यहाँ उर्दू से दिलचस्पी और मोहब्बत रखने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं थे। आप पीछे चले जाइए, 50 साल, 60 साल, 70 साल पीछे जाइए, तो आपको जितने मुसलमान उर्दूदा मिलेंगे उतने ही आपको हिंदू हजरात भी मिल जाएंगे जिनको बहुत दिलचस्पी, बेहतरीन ख़त भी, राइटिंग भी और बेहतरीन उर्दू की मालूमात थी। पहले मुशायरे कम होते थे, मगर लोगों में एक सुनने का जोश और वलवला और जज्बा होता था। लोगों के अंदर शौक़ था। मुशायरा हमें कुछ न कुछ दे के जाते थे। यानी हमारी जो उस दौर की वक्त की नस्लें थी, जो लोग मुशायरों में आते थे, वो कुछ जब मुशायरे से वापस होते थे तो कुछ ले के जाते थे। और ऐसे ऐसे शौकीन लोग थे कि जिनको अशार हिफ्ज़ हो जाते थे। और आज भी ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे कि वो मुसलमान नहीं हैं, मगर उनको उर्दू की बहुत अच्छी मालूमात है, फ़ारसी की बहुत अच्छी मालूमात है। उसकी एक वजह ये थी कि दिलचस्पी थी। और आज के दौर में दिलचस्पी की कमी, उर्दू से दिलचस्पी खत्म। बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ी बात मिसम गोपालपुरी ने कही है कि उर्दू एक ज़माने के अंदर हर कोई, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हर कोई उर्दू से लगाव रखता था। और उर्दू की शायरी से पूरी तख्त व ताज भी, मैं समझता हूँ, ताज बदले जाते थे और हुकूमत भी उसका सम्मान करती थी। लेकिन हालात
बदले हैं और आज दिलचस्पी कम आई है। लेकिन अगर दिलचस्पी रखी जाए तो वो शायराना अंदाज भी मिलेगा, वो पैगाम भी मिलेगा, जिससे ना सिर्फ माशरे के अंदर मोहब्बत पैदा होगी बल्कि हिंदुस्तान कि हिंदुस्तानी हैं हम और हर वतन वालों से जो मोहब्बत होनी चाहिए उसका साथ देगा रहेगा। मुमकिन होगा कि जब हिंदू जो है हिंदी ज़बान के लोग उर्दू से मोहब्बत करेंगे और उर्दू ज़बान के लोग, क्योंकि दोनों बहन हैं, एक दूसरे की पूरक हैं। हिंदी और उर्दू अलग नहीं है, दोनों हमारी वतन है, मातृभाषा है। हमें दोनों का ही सम्मान करना होगा और बेहद ज़रूरी है कि इसका सम्मान भी करें और इसका इस्तेमाल भी करें। बहरहाल और बड़ी अपडेट के लिए और शायरों से भी मैं रूबरू कराऊंगा। बने रहेगा बड़ी अपडेट के लिए मेरे साथ आरिफ शीश महली, चीफ एडिटर बार और बेंच एंड न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।